Be teaching econometrics, identification. This is in semester 4, module 1. Now this is a very long chapter, so we have to break it up into 2 or 3 lectures. Now identification is a solution of simultaneous equations. There are 2 conditions of identification: necessary and sufficient condition. The first condition is what is called the order condition. बता देना चाहते हैं जिसमें इक्वेशंस दिया रहेगा 2 ठो 3 ठो 4 ठो, और उसको इक्वेशंस को एक एक करके टेस्ट करने होगा, ऑर्डर कंडीशन में भी, रैंक कंडीशन में भी। अनलेस पेपर सेटर बोल देता है कि इसी इक्वेशन को टेस्ट करो, अगर नहीं बोलेगा तो सभी इक्वेशन को करने होगा, ऑर्डर कंडीशन फिर रैंक कंडीशन। ऑर्डर कंडीशन क्या कहता है? फॉर एन इक्वेशन टू बी आइडेंटिफाइड, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट बट इंक्लूडेड इन द अदर इक्वेशंस मस्ट बी एट लीस्ट एज ग्रेट एज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द सिस्टम लेस 1। इसको तोड़ तोड़ कर समझाते हैं। फॉर एन इक्वेशन टू बी आइडेंटिफाइड, जिस इक्वेशन को तुम टेस्ट कर रहे हो, The number of variables excluded from it, मैंने variables जो उस equation में नहीं है but included in the other equations, लेकिन variables दूसरा equation में है, उसमें नहीं है लेकिन दूसरा में है, must be at least as great, कम से कम का मतलब होगा greater than or equal to, must be at least as great as number of equations, जितना equations है less 1। फिर बोलते हैं for an equation to be identified, the number of variables excluded from it but included in the other equations must be at least as great as the number of equations in the system less 1. Let G stand for number of equations. G है number of equations. K है number of variables in the model, माने सब इक्वेशन मिलाकर कितना वेरिएबल है वह है K। M है नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, जिस इक्वेशन को टेस्ट कर रहे हो उसमें कितना वेरिएबल्स है वह है K। तो हमको क्या चाहिए? वेरिएबल्स जो उस इक्वेशन में नहीं है लेकिन दूसरा में है। कैसे निकलेगा? टोटल वेरिएबल K, उससे अगर घटाओगे वेरिएबल जो उस इक्वेशन में है, क्या मिलेगा? जो वेरिएबल उस इक्वेशन में नहीं है। वेरिएबल्स टोटल वेरिएबल से घटा रहे हैं वेरिएबल जो उस इक्वेशन में है, तो बचा वेरिएबल जो उस इक्वेशन में नहीं है। यह होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन, माने G माइनस 1। K minus M denotes excluded variables. This is the excluded variables. और G minus 1 हुआ number of equations minus 1। कुर्सोनिस पहले लिख देता है, सबसे अच्छा ये वाला कुर्सोनिस किताब में है, पहले लिख देता है इतना इतना वेरिएबल है, इतना इतना इक्वेशन है, शुरू में लिए। लेकिन तुम लोग का जब परीक्षा का क्वेश्चन आएगा हम करेंगे जिसमें इक्वेशंस दिया रहेगा। यह कहता है मान लो 10 इक्वेशन है, तो G है 10, वेरिएबल्स है 15, टोटल वेरिएबल है 15, और जिस इक्वेशन को टेस्ट कर रहे हैं उसमें 11 वेरिएबल्स है। तो हम लोग इसको ऑर्डर कंडीशन लगाए, K माइनस M ग्रेटर देन और इक्वल टू G माइनस 1। K है 15 माइनस 11, G है 10 माइनस 1। वैल्यू पुट करने के बाद जो साइन आएगा वो लिखने होगा। तो 15 माइनस 11 हो गया 4, और 10 माइनस 1 हो गया 9। तो क्या साइन होगा? लेस। तो 4 इज लेस देन 9। 4 इज लेस देन 9। नाउ हम लोग का ऑर्डर कंडीशन सेटिस्फाइड कब होगा? इक्वल में भी होगा, ग्रेटर में भी होगा, लेस में नहीं होगा। तो इसमें लिखने होगा the order condition for identification is not satisfied and the equation is under identified. Equation is under identified. Satisfied नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल कुछ देता है G10 है,
K 15 है और M है 5, उस इक्वेशन में वेरिएबल्स 5 है, टोटल वेरिएबल मॉडल में 15, नंबर ऑफ इक्वेशन 10। इसमें अगर पुट करेंगे तब आएगा K है 15 माइनस 5, 10 माइनस 1, यहाँ ग्रेटर आ जाएगा 10, 9, तो 10 इज ग्रेटर देन 9। इसमें क्या लिखने होगा? The order condition for identification is satisfied and the equation is over identified. Order condition satisfied है और equation है over identified. और अगर किसी सम में equal आ गया, equal में भी order condition satisfied होगा, greater में satisfied होगा, equal में भी होगा। यहाँ लिखने होगा the order condition for identification is satisfied and the equation is exactly identified। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, ग्रेटर में सेटिस्फाइड होगा, इक्वल में सेटिस्फाइड होगा, ऑर्डर कंडीशन। ग्रेटर में लिखने होगा ओवर आइडेंटिफाइड, इक्वल में लिखने होगा एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड, लेस आएगा तो ऑर्डर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है एंड द इक्वेशन इज अंडर आइडेंटिफाइड। अब एक इक्वेशन लेकर दिखाते हैं, तब रैंक कंडीशन हम लोग फिर कल करेंगे, वो लंबा है। यह इक्वेशन इक्वल्स का किताब है, पेज 353। y1 इक्वल टू 3y2 माइनस 2x1 प्लस x2 प्लस u1, y2 इक्वल टू y3 प्लस x3 प्लस u2, y3 इक्वल टू y1 माइनस y2 माइनस 2x3 प्लस u3। अब हम लोग गिनेंगे, u1, u2, u3 एरर टर्म है, स्टोकेस्टिक टर्म, रैंडम टर्म, डिस्टर्बेंस टर्म। इक्वेशंस कितना है? 3, G3 है। कितना वेरिएबल मॉडल में है गिनने होगा। देखो एक वेरिएबल को 2 बार मत गिन लोगे, y1 1, y2 2, x1 3, x2 2, 4, y2 गिन लिए हो, y3 5, x3 6, यह सब y3 यहाँ गिना गया, y1 यहाँ गिना गया, y2 यहाँ गिना गया, x3 यहाँ गिना गया। नहीं तो लिख कर करोगे y1, y2, x1, x2, यहाँ पर फिर आया y3, x3, तो कितना वेरिएबल हुआ मॉडल में? 6। हम लोग मान लो फर्स्ट इक्वेशन टेस्ट कर रहे हैं, शुरू में हेडिंग दोगे इस तरह, ऑर्डर कंडीशन, ऑर्डर कंडीशन सेकेंड इक्वेशन टेस्ट कर रहे हैं, मान लो ऑर्डर कंडीशन सेकेंड इक्वेशन। तो G हो गया 3, टोटल वेरिएबल मॉडल में है K 6 और M सेकेंड इक्वेशन में कितना वेरिएबल है? y2 1, y3 2, x3 3, 3 वेरिएबल है 3। अब जो ऑर्डर कंडीशन था K माइनस M ग्रेटर देन और इक्वल टू G माइनस 1, K हो गया 6 माइनस 3, G है 3 माइनस 1। वैल्यू पुट करने के बाद जो साइन अप्रोप्रिएट होगा वही देने होगा। 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 1 2, तो ग्रेटर साइन हो गया, तो 3 ग्रेटर देन 2। तब क्या लिखने होगा? द ऑर्डर कंडीशन फॉर आइडेंटिफिकेशन इज सेटिस्फाइड एंड द सेकेंड इक्वेशन इज ओवर आइडेंटिफाइड। यह हुआ ऑर्डर कंडीशन। अब आएगा रैंक कंडीशन।